नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस प्रकार के महान विद्वानों तथा दार्शनिकों को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। सन 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के लिए विद्यासागर की उपाधि इन्हें प्रदान की जाती है। संस्कृत पढ़ाने की पद्धति इन्होंने विकसित की थी। बांग्ला वर्णमाला, जो बांग्ला वर्णमाला है बांग्ला भाषा की, वो इन्हीं के द्वारा विकसित की गई है। 21 वर्ष की आयु में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के ये प्रमुख बनाए जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख कार्य विधवा पुनर्विवाह था। इन्हीं के प्रयासों से सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। सन 1856 से 1860 के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह इनके द्वारा करवाया जाता है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही करवाया और ये पहला विधवा पुनर्विवाह था। मतलब विधवा के साथ में इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की शादी करवाई और उसके बाद में अन्य 24 लोगों का विधवा पुनर्विवाह करवाया। स्त्री शिक्षा की दिशा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अब इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए बैथून स्कूल की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए 35 विद्यालयों की स्थापना इनके द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु 29 जुलाई 1891 को हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा कर दिया। जो 40 लाख बंगाली थे उसमें कैसे एक मनुष्य पैदा कर दिया ईश्वर ने, यह मतलब कहा जाता है इनके रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में ये शामिल थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिसमें 17 संस्कृत की थी, 5 अंग्रेजी भाषा में, शेष बांग्ला भाषा में है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक पत्रिका थी इनकी सोम प्रकाश, बहुत क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इनकी पुस्तकें क्या हैं? बहुविवाह, बाल्य विवाहेर दोष, बैताल पंचविंशति, शकुंतला तथा सीता वनवास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अब अगले धार्मिक सुधार आंदोलनकारी को देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल प्रांत में स्थित कामार पुकर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। ये रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। पिता का नाम खुदीराम और माता का नाम चंद्रा देवी या चंद्रमणि देवी था। गया में उनके पिता खुदीराम बोस ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर, जिन्हें विष्णु का नाम है गदाधर, ने उन्हें से कहा कि उनके पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। सन 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो रानी रासमणि द्वारा बनवाया गया था, के मुख्य पुजारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय रामकुमार की सहायता करने लगे। जो रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार थे, उनकी सहायता के लिए रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। सन 1856 में रामकुमार की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद में इनको वहां का पुजारी नियुक्त कर दिया जाता है। चलिए इसी क्रम में और देखते हैं आगे। सन 1859 में 5 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न होता है। जो रामकृष्ण परमहंस होते हैं उनकी उम्र 23 वर्ष होती है तथा शारदामणि की उम्र उस समय 5 वर्ष होती है।
सन 1856 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। सभी धर्मों के रहस्यों को जाना, फिर वक्तव्य दिया। सभी धर्मों में एक ईश्वर है, सिर्फ उनकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हैं। इनका मानना था कि सभी धर्मों में ईश्वर एक है, सिर्फ उनके प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिरों में पूजा करेगा, कोई गिरजाघर में घंटा बजाएगा, बस सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ईश्वर में ही सभी लोग विश्वास करते हैं। अभी इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला मिल जाता है। इनको सन 1870 में उनका परिवार रायपुर चला जाता है। सन 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। पढ़ने में बहुत होशियार थे, इसलिए ये पहले प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज में। चलिए विवेकानंद के बारे में। सन 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। सन 1880 में नरेंद्र हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हो जाते हैं। सन 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद 1887 में बड़ा नगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। अब रामकृष्ण मठ क्या है, इसे देखते हैं। यह संस्था ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करती है जो धर्म प्रचार का मुख्य आधार बने, जैसे कि विवेकानंद बनते हैं। ये रामकृष्ण मठ की ये स्थापना इनके द्वारा की जाती है। सन 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए, यहीं से इनकी लोकप्रियता हासिल होती है। सन 1893 में खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के अनुरोध पर विवेकानंद नाम अपनाया। पहले इनका नाम नरेंद्र था, बाद में जो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह होते वो इन्हें विवेकानंद का नाम नवाजते हैं। इनके भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा गया था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। ये लिखा गया था इनके बारे में। पश्चिमी लोग इन्हें साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। सन 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। सन 1897 में भारत लौट आए। सन 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अब चलिए देखते हैं रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण मिशन यह समाज सेवा, पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। यह रामकृष्ण मिशन सन 1898 ईस्वी में रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय बेलूर बंगाल में बनाया जाता है। बाद में यही इनका स्थायी निवास विवेकानंद का बन जाता है और 4 जुलाई 1902 में बेलूर में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। अब विवेकानंद द्वारा चलाई गई पत्र पत्रिकाओं को देखते हैं। प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में इनकी पत्रिका है। उद्बोधना ये बंगाली में है। रामकृष्ण मिशन से कौन कौन सी पत्रिकाएं चलती थी? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नाम से पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। ए लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये विवेकानंद के भाषणों का संकलन है। अब देख मार्गरेट नोबल, ये मार्गरेट नोबल इन्हें विश्व भ्रमण के दौरान में मिलती हैं। लंदन स्कूल में इनकी मार्गरेट नोबल की शिक्षा होती है। विवेकानंद की ये शिष्या बन जाती हैं। दीक्षा के बाद इनका नाम सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता इनका नाम पड़ जाता है। पहले ये मार्गरेट नोबल होती हैं, बाद में इनका नाम सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता पड़ जाता है। इनके बारे में बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ाई गई थी विवेकानंद के से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं विवेकानंद से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों को। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखते हैं। 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है।
1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लेते हैं। सन 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट होती है इनकी। सन 1882 से 86 के बीच में रामकृष्ण परमहंस से संबद्ध होते हैं ये। सन 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। पिता का इसी वर्ष स्वर्गवास भी इनके होता है। 1885 में रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी होती है। 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो जाता है। सन 1886 में वाराह नगर मठ की स्थापना होती है। जनवरी 1887 में बड़ा नगर मठ में औपचारिक संन्यास ले लेते हैं ये। सन 1890 से 93 में परिवारजक के रूप में भारत का भ्रमण करते हैं। 25 दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी में जाते हैं। उसके बाद 13 जनवरी 1893 में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में देते हैं। 31 मई 1893 में मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं जहाज के द्वारा। 25 जुलाई 1893 में वैंकूवर कनाडा पहुंच जाते हैं। 30 जुलाई 1893 में शिकागो में इनका आगमन होता है। अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से इनकी भेंट होती है। 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के प्रथम व्याख्यान इनके द्वारा दिया जाता है। ये तारीख बहुत याद रखिएगा। 11 सितंबर 1893 में प्रथम इनका भाषण जो होता है पहला होता है। उसके बाद 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का अंतिम व्याख्यान इनका होता है। 16 मई 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनका संभाषण होता है। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना ये करते हैं। चलिए इसी क्रम में और देखते हैं आगे। जनवरी 1895 में न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ होता है। अगस्त 1895 में पेरिस में जाते हैं। अक्टूबर 1895 में लंदन में इनका व्याख्यान होता है। 6 दिसंबर 1895 में वापस न्यूयॉर्क आते हैं। 22 से 25 मार्च 1896 में फिर लंदन जाते हैं। मई जुलाई 1896 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर व्याख्यान होता है इनका। 15 अप्रैल 1896 में वापस लंदन आते हैं। मई जुलाई 1896 में लंदन में धार्मिक कक्षाएं चलती हैं। 28 मई 1896 में ऑक्सफोर्ड में मैक्स मूलर से इनकी भेंट हो जाती है। 30 दिसंबर 1896 में नेपाल से भारत की ओर रवाना हो जाते हैं। 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका में आगमन होता है इनका। जनवरी 1897 में रामेश्वरम में जोरदार स्वागत एवं भाषण होता है। 6 से 15 फरवरी 1897 में मद्रास में जाते हैं। 19 फरवरी 1897 में कलकत्ता में पुनः आ जाते हैं। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की ये स्थापना करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मई दिसंबर 1897 में उत्तर भारत की यात्रा करते हैं। जनवरी 1898 में कलकत्ता वापसी फिर से हो जाती है इनकी। 19 मार्च 1899 में मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना करते हैं। 20 जून 1899 में पश्चिमी देशों की ये दूसरी यात्रा करते हैं। 31 जुलाई 1899 में न्यूयॉर्क में इनका आगमन फिर से होता है। 22 फरवरी 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना करते हैं। जून 1900 में न्यूयॉर्क में इनकी अंतिम कक्षा होती है। 26 जुलाई 1900 में ये यूरोपा के लिए रवाना हो जाते हैं। 24 अक्टूबर 1900 में वियना, हंगरी, कस्तुंतनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों की यात्रा करते हैं। 26 नवंबर 1900 में भारत के लिए वापसी रवाना हो जाते हैं। 9 दिसंबर 1900 में बेलूर मठ में इनका आगमन होता है। 10 जनवरी 1901 में मायावती की यात्रा करते हैं, पीछे देखा था मायावती। मई 1901 में पूर्वी बंगाल में असम की तीर्थ यात्रा करते हैं। जनवरी फरवरी 1902 में बोध गया और वाराणसी की यात्रा करते हैं। ये इनकी लास्ट यात्रा होती है गया के लिए। मार्च 1902 में बेलूर मठ में वापसी होती है और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु या महासमाधि हो जाती है।
इस प्रकार इनके जुड़ी तिथियां थी, महत्वपूर्ण तिथियां। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण तिथियों का व्याख्यान किया गया। चलिए अब अगले दयानंद सरस्वती को देखते। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, मोरबी, मुंबई की मोरबी रियासत है के पास में काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट है वर्तमान में, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबाशंकर और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म राशि और मूल नक्षत्र होने से स्वामी विवेकानंद सरस्वती का बाल्यावस्था में नाम मूल शंकर पड़ जाता है। इनका नाम बचपन का मूल शंकर पड़ता है क्योंकि इनका मूल नक्षत्र होता है, मूला जिसे कहते हैं। सन 1863 में आगरा में धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले प्रयास इनका पाखंड खंडनी पताका फहराई जाती है। उसके बाद हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई गई, यहीं से इनको लोकप्रियता मिलती है। पाखंड खंडनी पताका का उद्देश्य हिंदू धर्म में आई कुरीतियों का अंत करना था। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आ जाते हैं। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना लिखना आरंभ कर दिया था। चलिए आगे और देखते हैं। यहीं उन्होंने तत्कालीन वायसराय से कहा था, मैं चाहता हूं कि विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार, पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। ये इनके द्वारा कथन दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की वकालत की। इनका मानना था सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। भारत भारतीयों का है, स्वदेशी और स्वराज को लोकप्रिय इनके द्वारा बनाया गया। सन 1874 में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन किया जो मूलतः हिंदी में है। स्वराज की जो इन्होंने स्वराज की बात की थी, यही आगे चलकर लाला लाजपत राय की स्वराज का प्रमुख कारण बनता है। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात इनके द्वारा की गई थी। दयानंद द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन विवाद का हिस्सा रहता है। अब शुद्धि आंदोलन क्या है इसको देखते हैं। इनके द्वारा उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म अपनाने को कहा गया जो पहले हिंदू थे परंतु किसी दबाव या लालच में आकर इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्होंने देखा था बहुत सारे गरीब हिंदू थे वो ईसाई बन गए थे तथा मुसलमानों के अत्याचार से डरकर बहुत सारे हिंदू मुसलमान भी बन चुके थे। तो इन्होंने कहा था शुद्धि आंदोलन चलाया जिसके द्वारा पुनः अपने धर्म में वापसी करने के लिए कहा। चलिए अब देखते हैं गौरक्षा आंदोलन को। गौरक्षा आंदोलन गायों को बचाने के लिए गौरक्षा समिति का गठन किया जाता है। अब इनके द्वारा स्थापना आर्य समाज की जाती है, इसको देखते हैं। आर्य समाज का अर्थ है प्रगतिशीलों का समाज। दयानंद ने चैत्र शुल्क प्रतिपदा संवत 1800 दयानंद सरस्वती ने चैत्र शुल्क प्रतिपदा संवत 1932 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए थे। ये सभी धर्मों को एक मानते थे लेकिन हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना यह इनका प्रमुख उद्देश्य था। आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। सन 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। सन 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट जाता है। अभी तक आर्य समाज एक था लेकिन इनकी मृत्यु के साथ ही दो भागों में बट जाता है। जो आर्य लोग थे उनके बारे में दयानंद सरस्वती में कोई कथन कहा था, ये हमने वैदिक काल में पढ़ा था। कमेंट में जरूर बताइए कौन सा कथन था जो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्यों के विषय में कहा गया था, उसे जरूर देखें। चलिए आर्य समाज का जो पहला समूह था, एक समूह नेतृत्व इसका स्वामी श्रद्धानंद जिनका नाम मुंशी राम था के द्वारा किया जाता है। वैदिक शिक्षा की ये हिमायत करते हैं, सिर्फ लड़कों की शिक्षा पर बल दिया। हरिद्वार में
गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ये गुरुकुल कांगड़ी है, ये हरिद्वार में है, इसकी स्थापना की जाती है। सन 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यह पूर्ण रूपेण वैदिक शिक्षा पर आधारित था। दूसरा समूह इनका क्या था? दूसरा समूह का नेतृत्व लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। आर्य समाज द्वारा, ये मतलब जो दूसरा समूह था आर्य समाज का, इसके द्वारा सन 1886 ईस्वी में डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल डीएवी कॉलेज जो कानपुर में स्थित है, उसकी ये मोहर है। डीएवी स्कूल और कॉलेज का उद्देश्य भारतीय संस्कृत के साथ साथ पश्चिमी संस्कृत का भी ज्ञान देना था। डीएवी स्कूल और कॉलेज को विस्तृत रूप देने का श्रेय लाला हंसराज को जाता है। हिंदी अंग्रेजी शिक्षा विज्ञान शिक्षा पर ये बल देते हैं। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ विज्ञान शिक्षा तथा तकनीक के साथ भी यहाँ के लोगों को जोड़ने का ये प्रयास करते हैं। सह शिक्षा या को एजुकेशन जिसे बोलते हैं, स्त्री पुरुषों के साथ में शिक्षा पर ये बल देते हैं कि लड़के लड़कियों को साथ में शिक्षा को एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रमुख बौद्धिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।